अभी आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। बेंच के जज जस्टिस सलाहुद्दीन ने केस सुनने से माजरत कर ली है। आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। बेंच के जज जस्टिस सलाहुद्दीन ने केस सुनने से माजरत कर ली है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत शुरू थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हामिद खान ने दलाइल का आगाज़ कर दिया। मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस का आईनी बेंच टूट गया है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। बेंच के जज जस्टिस सलाहुद्दीन ने केस सुनने से माजरत कर ली है। मखसूस नशिस्तों के केस में फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त में समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। बेंच के जज जस्टिस सलाहुद्दीन ने केस सुनने से माजरत कर ली है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत शुरू थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा था। मजीद जानेंगे वसीम मलिक से। वसीम, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब से कुछ देर कबल एक बड़ी डेवलपमेंट इस सूरत में सामने आई कि जब आईनी बेंच जो कि 11 रुकनी था वो समाअत करने पहुंचा तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं हामिद खान, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज ही किया था, जिस पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर की जानिब से कहा गया कि गुज़श्ता रोज आपने अपने दलाइल में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद पार्लियामेंट की जानिब से एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए जजेस की तादाद बढ़ाई गई और सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस लाए गए और जब तक ये जजेस नहीं लाए गए थे तब तक मखसूस नशिस्तों का जो मुकदमा है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया था। तो मैं ये केस सुनने से माजरत करता हूँ। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर की जानिब से केस सुनने से जब बाकायदा तौर पर माजरत की गई तो उन्होंने जो अपना नोट था बेंच से उठने का वो कमरा अदालत में पढ़ा और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से वकील हामिद खान से एक अहम मुकालमा किया गया और कहा गया कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तीसरे वकील हैं। बतौर इजाजत इस तरह से अदालत इजाजत नहीं देती। 2 वकला को पहले सुना जा चुका है, मगर चूंकि आप सीनियर वकील हैं और आपका एक रुतबा है उस वजह से आपको दलाइल की इजाजत दे दी थी, मगर आपने बेंच पर गुज़श्ता रोज जजेस के हवाले से कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए थे कि आपने हमारे उस इकदाम का नाजायज फायदा उठाया था, जिसके बाद आईनी बेंच कमरा अदालत से उठकर चला गया। मगर साथ ही जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जाते हुए ये रिमार्क्स दिए कि हम 10 मिनट बाद दोबारा आ रहे हैं, नया बेंच तश्कील दिया जाएगा और आज ही दोबारा समाअत का आगाज किया जाएगा। तो इस वक्त कमरा अदालत में वकला इंतजार कर रहे हैं। गालबन जो आईनी बेंच की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उनकी जानिब से नया बेंच तश्कील दिया जा रहा है और कभी इम्कान ये है कि अब से कुछ देर बाद दोबारा नया आईनी बेंच जो है वो इस नजरसानी मुकदमात की समाअत का दोबारा आगाज करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। जिसके बाद आईनी बेंच कमरा अदालत से उठकर चला गया, मगर साथ ही जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जाते हुए ये रिमार्क्स दिए कि हम 10 मिनट बाद दोबारा आ रहे हैं, नया बेंच तश्कील दिया जाएगा और आज ही दोबारा समाअत का आगाज किया जाएगा। तो इस वक्त कमरा अदालत में वकला इंतजार कर रहे हैं। गालबन जो आईनी बेंच की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उनकी जानिब से नया बेंच तश्कील दिया जा रहा है और कभी इम्कान ये है कि अब से कुछ देर बाद दोबारा नया आईनी बेंच जो है वो इस नजरसानी मुकदमात की समाअत का दोबारा आगाज करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए।